और शुरू करता हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बोलेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑलराइट, तो देखिए देवियों सज्जनों, आज से देखिए न सिर्फ इस साल का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है बल्कि केबीसी के इस दौर का भी ये आखिरी सप्ताह है। इस वर्ष के बीते हुए वक्त पर अगर हम नजर डालें तो ये साल जो है केबीसी के साथ साथ हमारे देश के लिए भी उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वो चाहे ऑस्कर्स का मंच हो, एशियन गेम्स का मैदान हो या चांद की जमीन, हमारे देश का तिरंगा हर जगह बड़े ही गर्व से लहराया है और आगे भी इसी तरह लहराता रहेगा, है कि नहीं? ये जो तिरंगा है ना, ये सिर्फ 3 रंगों का मेल नहीं है बल्कि इसके तीनों रंग हम भारतवासियों की शक्ति, साहस और पहचान का भी मेल है। तिरंगे के 3 रंगों की तरह एक और रंग है जो हम भारतवासियों को एकजुट करता है, वो रंग है नीला रंग। बहुत से लोग शायद न जानते हो या भूल गए। हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में जो चक्र बना है वो नीले रंग का है। वो तो है ही, परंतु एक और नीला रंग है जो हमें एकजुट करता है और वो है क्रिकेट का नीला रंग, क्रिकेट ब्लू, है कि नहीं? और देवियों सज्जनों, आज हमारा ये जो मंच है क्रिकेट के इसी नीले रंग में रंगने वाला है। इस दौर के आखिरी हफ्ते में शुरुआत हो रही है। हम भारत के ऐसे ही 2 प्रबल खिलाड़ियों से कर रहे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में क्रिकेट जगत में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि आज हर बच्चा जो है बड़े होकर इन्हीं की तरह बनना चाहता है। हमारे पहले मेहमान हैं वो जिन्होंने अंडर 19 में तब से खेलना शुरू कर दिया था जब वो केवल 11 वर्ष की थी और इन्होंने ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी तो बनाई है, लेकिन हाल ही में ये उस टीम का हिस्सा भी थी जिसने एशियन गेम्स में हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अब आप बता सकते हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? स्मृति मंदाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे आज के जो दूसरे यूथ आइकॉन वो हैं कि जब ये केवल 25 वर्ष के थे उन्होंने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक को दोहरे शतक यानी कि डबल सेंचुरी में पलक झपकते ही बदल दिया था। 2022 ओडीआई में बांग्लादेश के विरुद्ध फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने का कीर्तिमान भी इनके द्वारा ही रचा गया था। भारत के लिए अपने पहले मैच में ही इन्होंने मैन ऑफ द मैच का टाइटल अपने नाम कर लिया था और इनका नाम तो आपको पता ही होगा, ईशान किशन। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बज जाए। वो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ऑलराइट, तो स्मृति जी और ईशान, यस सर, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सर। और आपसे तो पहली मुलाकात हो चुकी है, आप एक बार यहाँ इस हॉट सीट पर आ भी गई हैं। यस सर। ईशान जी के साथ आज शायद आपका पहला मौका है जब सर आप यहाँ। पहली बार है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ जी जी। और इन्हीं के भरोसे आया हूँ। इनको आइडिया है गेम का थोड़ा, तो मैं चाहूंगा कि ये ज्यादा आंसर्स दे मुझसे। नहीं सर, आपने इनको देखा है बैटिंग करते हुए, आई एम श्योर कि ये प्रिपेयर्ड आए हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा। प्रिपेयर्ड हूँ बट थोड़ा प्रेशर में भी हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल सब सही रहेगा। तो आप ये जो है ना केबीसी का सेट समझिए ही मत। जी सर, इसको आप समझ लीजिए कि आप स्टेडियम में पहुंच गए, आप मारने वाले के लिए तैयार हैं। जरूर सर, जरूर जो भी मन में आप ठोक दीजिएगा, जरूर जरूर, जो आपकी आदत है। थैंक यू सर। ऑलराइट, ओके। कीर्ति जी, आप कंपेनियन के रूप में आप अपने साथ किसी को लाए हैं? मेरे मॉम डैड आए थे ओह आज। अच्छा, हाँ अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम था? बैठ जाओ प्लीज। तो ईशान, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? सर मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी बोला था कि
मैं जब बैंगलोर में भी था तो सिर्फ उनकी मूवीज के लिए अपना पढ़ाई छोड़ता था। ओहो। और अभी मैं उन्हीं को अपने साथ लाया हूँ और अपने अंकल को साथ लाया हूँ साथ में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, थैंक यू सो मच। ओके, स्मृति जी और ईशान, रूल्स तो आपको पता ही हो। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर बस मेरा सवाल है, हाँ जी, मेरा एक सवाल है गेम स्टार्ट होने से पहले हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति और क्रिकेट दोनों बहुत ही पैरेलल गेम है। हाँ, यहाँ पे अंपायर होता है, आप बॉलर हो गए जो सवाल डालोगे हम लोग पे, हम लोग बैट्समैन हो गए जो डिफेंड करेंगे, और जो फैसला सुनाएगा वो हो गया अपना अंपायर। अच्छा, तो यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग पहले कौन करेगा ये कैसे डिसाइड हुआ? उसके लिए तो टॉस होना होगा, है ना? पहले तो टॉस होगा फिर। तो भाई साहब टॉस होगा कैसे? टॉस किया जाए प्लीज, अरे, टॉस अच्छा, कराया जाए। पहले मैं कॉल करता हूँ सर। है, अच्छा, नहीं नहीं, मैं करता हूँ कॉल। ठीक है। हेड्स। जीते हैं। अच्छा, तो आप बॉलिंग करेंगे? हाँ, हाँ, सर। पहले हम लोग चाहते हैं हम लोग 2 सवाल बॉलिंग करें। ए भैया, जरा आसान सा प्रश्न पूछिए। बहुत आसान है सर, बहुत आसान। हो सकता है कि आपको थोड़ा सोचना पड़े। अच्छा अच्छा, सोचने वाला है। हाँ, ओके, थोड़ा। ओके। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपके 4 ऑप्शंस है। नहीं, सवाल क्या है? नहीं, सवाल बाद में है। इसका मैं पहले ऑप्शंस आपको पहले दूंगा। ओके। पहला ऑप्शन है खुदा गवाह, दूसरा ऑप्शन है सरकार, हाँ, तीसरा है डॉन, डी है शहंशाह। सवाल यह है, जया जी के नाम के आगे आप अपनी कौन सी फिल्म का टाइटल लगाना चाहेंगे? नाइस वन। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो टाइटल होना चाहिए सरकार। और जितने भी मर्द यहाँ बैठे हैं जो कि विवाहित हैं, वो सब के सब यही टाइटल चाहेंगे अपनी पत्नी के सामने, है कि नहीं? यस। फिर क्या है कि पत्नी जो होती है ना, रोज घर चलाती है, सब कुछ करती है, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए। बस बस, वही सरकार है। ये अच्छा है कि मैं ये सब ज्ञान ले रहा हूँ आपसे। हाँ, अच्छा। ओहो, हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये था एक उत्तर। नहीं, और सर। भी है कोई प्रश्न की? ये Yes, एक yes. सवाल इनका भी है। और एक आप सर, पूछेंगे? ये भी आप भगवान। ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अगर आप 8 बजे का बॉल कर 8:30 बजे घर पर पहुंचते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आप क्लीन बोल हो जाते हैं, ओके। आप रन आउट हो जाते हैं, आपका कैच पकड़ा जाता है, या आपको पिच पर ही एंट्री नहीं मिलती? अरे भाई साहब, हम बताएंगे आपको। सर, वो हाल ही में हुआ था एक बहुत ही विचित्र हादसा, तो नहीं कहेंगे लेकिन हुआ था। वो टाइम आउट होता है ना, निकाल दिए जाएंगे, टाइम आउट हो गया आपका। ऑलराइट, प्रीति जी। अच्छा, हो गया सवाल? हो गया सर। अच्छा, सर, yes, थैंक गॉड, बच गए। ऑलराइट, ऑलराइट स्मृति जी, ईशान जी, अब जिस काज के लिए आप लोग आज यहाँ खेलने आए हैं, अब उस और थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है 1000 रुपए का। जरूर। तैयार रहें। या पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपकरणों का संबंध आमतौर पर किस पेशेवर से होता है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। फिर ये चित्र देखा जाए पहले। ये या है ना? With which professional would you most commonly associate these instruments? देख लिया? ओके। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए
गार्डनर, बी हेयर ड्रेसर, सी प्लम्बर या डी बेकर? बी हेयर ड्रेसर। बी हेयर ड्रेसर। बी हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर आपको बोलना पड़ेगा। को लॉक कर दिया जाए। माली, नाई, नलकार या बेकर? बेकारी बोलने की। तो आपको कहना बी पड़ेगा। नाई को लॉक कर दिया जाए। हाँ, बी हेयर ड्रेसर को, नाई को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आजकल जो है कई अलग अलग किस्म के भाई साहब हाँ हेयर स्टाइल जो है बहुत प्रचलित हो गया है। एक आप भी पहन के आए हैं, घुमाइए जरा सर अपना। क्या तो सर घुमाएंगे आप अपना? देखिए हमको बड़ा ताज्जुब होता है कैसे कर लेते हैं आप लोग ये सब। कोई नीले रंग का आएगा, वो हार्दिक करता रहता है हमेशा, नीला कर देता है। सर, बट जैसा हार्दिक भाई करते हैं वैसा हम लोग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, पर हमने देखा है कई लोग ऐसे, एक लाइन लगी हुई है ऐसे, हाँ इधर से काट दिया है, हाँ। एकदम छोटा बाल हो गया है। यस सर। तो हमको स्कूल की याद आती है जब एकदम छोटा बाल था। तो महीने में एक बार स्कूल में जहाँ हम पढ़ते थे वो नाई आता था, तो 200 बच्चे हो गए, हाँ तो वो 1-2 घंटे में सबका बाल काट देता था। और इससे हमको याद आया, वो उस जमाने में पता नहीं अभी है कि नहीं, एक वो मशीन चलती थी, कर 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 ऐसे पूरा मुंडी साफ कर देता था। इतने छोटे छोटे बाल होते थे, क्रू कट बोलते थे उसको या ऐसे कुछ बोलते थे। मिलिट्री कट। तो अभी Military देख रहे हैं cut कि वो एक स्टाइल बन गया है कि नहीं? अभी तो सर बन हाँ, गया है। ऑलराइट, ओके, ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, आएगा दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों का। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन एक भारतीय सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाते हैं? हेलो सी। In which of these films does Hrithik Roshan play an Indian Army officer? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए लक्ष्य, बी जोधा अकबर, सी कोई मिल गया या डी आबिद? सर ये लक्ष्य को लॉक कर दिया जाए। ए लक्ष्य पे कह रहे हैं लॉक किया जाए। यस सर। इज द राइट आंसर। इस मूवी का गाना है कंगो से, बहुत सुंदर गाना। आई थिंक वो अभी भी मैं कभी कभी मैच से पहले सुनती हूँ, जिस चार्ज अप होने के रियली? लिए। तो हमको तो सॉरी वो रोमांटिक गाना ज्यादा पसंद था। अगर मैं कहूँ, हाँ ऐसा कुछ yes, था। yes, correct. बहुत सुंदर गाना था। तो ये ऋतिक रोशन जो थे वो IMA में देहरादून में ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद इनके जो मालिक थे, पता नहीं कौन एक्टर था उसमें, वो इनको बताते हैं कहाँ जाना है क्या नहीं करना है। पहले सीरियस नहीं थे, बाद में सीरियस हुए थे लक्ष्य मूवी में। हाँ, ऋतिक रोशन उसमें भी बाल कटा के सर सीरियस होता हाँ यस यस, जब बाल कटा था उसके बाद से वो सीरियस हुए थे। सही। निराश हो गए सर हम। इनडायरेक्टली हमने कुछ बोला था, एक गुगली फेंकी थी, अब आप बोल्ड हो गए। भाई साहब हम भी थे उसमें, छोटी मोटी भूमिका थी। Alright, आगे चलते हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके इस खेल में। 3000 रुपए, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी भी बल्लेबाज के रन के आगे कौन सा चिन्ह लगा होता है जिससे ये पता चलता है कि वो पारी में नाबाद है? Which symbol is added next to a batter's runs to indicate that they remained not out in an innings? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A hash, B at, C %, D asterisk। अच्छा वो सिंबल लिया है। डी एस्टरिक ना? या डी एस्टेरिक्स को लॉक डी किया। एस्टरिक को लॉक किया डी पे जाए। कह रहे हैं स्मृति जी, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह। इससे पहले कि अगला प्रश्न डालें जान, जी सर। किस उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था? सर उम्र तो मतलब एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद है, वो थोड़ा पापा से पूछना होगा हाँ मुझे। हाँ, पापा कब स्टार्ट किए थे? 7-8 इयर्स में। 7 to 8 इयर्स में मैंने स्टार्ट 7-8 कर दिया साल की था। उम्र में, अच्छा। हाँ, पढ़ाई से दूर भागने के लिए। मुझे पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, और जी। मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था, तो मेरे पहले बड़े भैया स्टार्ट किए थे खेलना। ओह, अच्छा। बट मुझे लगा कि उसको बहुत फ्री टाइम मिल रहा है बाहर जाके खेलने का, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो मैंने जबरदस्ती अपना एडमिशन करा लिया। फिर मेरे कोचेस जो थे उस एकेडमी के, उन्होंने पापा को बोला कि आप इसको अच्छे से खिलाओ, ये शायद बहुत ऊपर खेल सकता है। उसके बाद आगे आगे कैसे बढ़ते गए आप? सर आगे फिर मैं झारखंड से खेलना स्टार्ट किया, पहले अंडर 16, तो उसमें मैं
मुझे लगता है कि अंडर 16 का एक कैंप था जहाँ पे अचानक से बहुत से प्लेयर्स ओवर एज हो गए, तो एक ओपन ट्रायल रखा गया। उस ओपन ट्रायल में जैसे अगर समझ लीजिए आप 100 लड़के आए तो कुछ 3-4 लड़कों का होना था, तो उसका सिलेक्शन हुआ और उसमें 3-4 लोग में मैं भी था, जबकि मुझे नेट्स में सिर्फ 2 बॉल खिलाया गया था। तो मैंने पापा को बोला था कि शायद नहीं लेंगे मुझे, कि 2 ही बॉल खिलाया है, बट पता नहीं अब उन्होंने 2 बॉल में क्या देखा, मेरी सिलेक्शन हो गई। जो भी और फिर देखा मैं- सही देखा भाई साहब। ऑलराइट, चलिए खेल पे अब ध्यान देते हैं। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपने शेड्स पहना है तो आपके शरीर का कौन सा भाग जो है वो ढका हुआ होगा? इफ यू आर वेयरिंग शेड्स, व्हिच पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड बी कवर्ड? ऑप्शन सुनिए। ए नेक, बी नी, सी आईज, डी फिंगर्स। गर्दन, घुटने, आंखें, उंगलियां। सी आईज को लॉक कर दिया जाए। सी आईज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न है ये। इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी नहीं किए हैं? The Reserve Bank of India has not issued rupee notes in which of these denominations? Option सुनिए। A2, B5, C10 और is it D15? 2, 5, 10 या 15? 15 तो कभी नहीं 15 सुना कभी मैंने नहीं यार। सुना। D15 D15 पे lock लॉक कर दिया जाए। 15 पे लॉक कर दें? हाँ। D15 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। या इट्स द राइट आंसर। ₹10,000 खेल का पहला पड़ाव पार हो गया। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा, हमारे ज्ञाना जी बोले, लगता है कि भारत में 2,000 का नोट जो है वो सबसे बड़ा है। ऐसे ये सही नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि 5,000 और 10,000 के डिनोमिनेशन भी उन्होंने जारी किए हुए हैं, लेकिन अब शायद 10,000 का नोट जो है वो बंद हो गया, पता नहीं। और 2,000 का भी फेज आउट हो रहा है धीरे धीरे। ओके, ये संकेत है बदलाव का। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है ये किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएंगे वो। ये देखिए, गाड़ी चली है महाराष्ट्र से, पहुंच गई गुजरात। हाय, मैं उर्मी शाह गुजरात के हेरिटेज सिटी अहमदाबाद से। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थान अहमदाबाद में है? ऑप्शन ए आईआईटी, ऑप्शन बी एम्स, ऑप्शन सी आईआईएसईआर एंड ऑप्शन डी आईआईएम। तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि कौन जीता है? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 4 आप हैं। अरे बधाई 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 भाई साहब, ताली बज जाए इनके लिए। भाई साहब बधाई हो आपको। आपका शुभ नाम? चिराग। चिराग। चिराग कुमार। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब, सही उत्तर क्या था? डी। जो अभी IIMD। IIMB बिल्कुल सही जवाब दिया। ताली बज जाए इनके नाम। आपके लिए छोटी सी ये गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड तो चिराग। ओके, अब आगे चलते हैं भाई साहब। स्मृति जी रेडी? यस सर, सर। मगर अब दूसरा मैच का भी तो टाइम आ गया। अरे वापस हाँ। टॉस करना होगा। फिर से टॉस? हाँ सर, पहला पड़ा हो गया ना। हमने तो इतने सवालों का जवाब दिया है, अभी टॉस का लगता है वापस अच्छा, time। फिर से आ देख गया ये लीजिए। टॉस। अच्छा भैया, टॉस करो। आप कॉल कर रहे हैं? कौन मैं करूं? अच्छा, एकदम कीजिए सर। अब की बार है हेड्स, फिर से बोल देते हैं। जाओ। सही सर, इस टॉस बार जीत हम गए लोग सर। जीते हैं। लेकिन सर क्या होता है ना, कई बार टॉस हार जाते हैं तो हम लोग जीत जाते हैं कि नहीं? हाँ सर, एकदम एकदम। तो अभी क्या करना होगा? अभी सर वापस आपसे कुछ सुपर ओवर खेला जाएगा, ओके, कुछ सवाल होंगे।
ओके आप बोलेंगे फिर से? नहीं, मैम पूछेंगी आपसे। हमसे? अच्छा। सर फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट फ्रैटर्निटी में कौन चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है? चद्दा एक्सप्रेस? यस चद्दा एक्सप्रेस? सर, कोलकाता में है, काफी लेजेंडरी क्रिकेटर है, उनपे अभी मूवी भी बन रही है। सर झूलन जी Yes. सही है? छक्का, अरे सर छक्का, सिक्सर। उनको देख करके बहुत से लोग जो है उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। यार बॉलिंग करने आती है तो बहुत डर लगता है। हम तो टीवी पे देखते हैं तो हमको डर लगता है और पता नहीं किसका खोपड़ी फोड़ देंगे ये सब। ओके सर दूसरा क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, उनका डेब्यू मैच कौन से साल में और किसके खिलाफ था? तो साल तो मालूम नहीं लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया था सबसे पहला। नहीं गलत हो गया भाई साहब, बताएंगे आप? हमारी मैच उन लोग के साथ बहुत जोरों से होती है। पाकिस्तान। और व्हाट ईयर वाज इट? साल कौन सा? 1989। 89। या 1989 पाकिस्तान के साथ। 1989 हाँ। में पाकिस्तान के खिलाफ उनका डेब्यू था। सर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा सुनिए राजे, अच्छा अभी तक कितने रन होंगे हमारे? सर 50 तो हो चुके हैं, आप 100 50 के हो लिए गया। खेल रहे हो। हेलो बैट वैट दिखा रहा हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखा है तीसरा गेम। कौन से मशहूर इंडियन क्रिकेटर एक सुपरस्टिशन की वजह से सभी मैचेस के दौरान अपने जेब में एक लाल कपड़ा रखते हैं? मोहिंदर अमरनाथ। अरे, Am I right? सिक्सर गया। दो छक्का मार दिया सर हमने। और भी है क्या? यस सर। शाबाश मिट्टू किस भारतीय महिला क्रिकेटर पर आधारित है? शाबाश मिठू। सर मूवी ध्यान से सुनिएगा, हाँ। नाम तो आपको कुछ समझ आएगा। मिठू। जुलंदी के उनका साथ नाम हमेशा मीठा सा नाम है उनका? नहीं कह सकते हैं सर। सर नहीं मालूम, हार गए। मिताली राज। मिताली राज। मिताली राज। मिठू हाँ। शाबाश। सर, आप एक बॉल छोड़ के एक और विकेट गया सर एक हमारा। बॉल छोड़ के एक बॉल पे। और भी है कि बस? यस दो सर। और हैं सर। अरे तेरी। आपकी एक लेजेंडरी फिल्म शोले में एक आइकॉनिक कैरेक्टर गब्बर, इंडियन क्रिकेट फ्रैटर्निटी में कौन गब्बर के नाम से जाने जाते हैं? सर इनको हम जानते हैं। ये बाएं हाथ से खेलते हैं और ओपनर हैं। शिखर धवन उनका नाम है। सही बोले कि नहीं? बहुत जोर से मारते हैं ये गेम। हाँ। और जब ये कैच वैच ले लेते हैं ना तो ऐसे कबड्डी वाला मारते हैं। हाँ? ये याद था हमको। इंडियन मेंस क्रिकेट फ्रैटर्निटी में भाइयों के 3 जोड़ियों के नाम बताइए। काहे खराब कर रहे हैं हमारा? नहीं बना दीजिएगा सर। 3 है, एक तो है हार्दिक और कृणाल पांड्या। यस जी सर। सर। एक है ईशा यूसुफ पठान और इरफान जी, सर। पठान। और तीसरे ये हमको नहीं मालूम। तीसरे पैर में मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आप हम लोग को इतना ऑप्शंस देते हैं। वो मुंबई इंडियंस से खेलता था, लेग स्पिन भी डालता था, और उसका भाई चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं और पेस बॉलिंग करते हैं। राजस्थान के हैं दोनों। ए वो चहर Yes, दीपक चहर राहुल। तो शायद आप- थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये खेल करके। ऑलराइट, स्मृति जी, ईशान जी, जी सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। ओके सर। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ये है 20,000 रुपए का। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन जापान से है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। Which of these is a Japanese dish? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिए। सर इमेज ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सी, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। हम भी पहचान गए इसको।
जी सर। तो दो ठो डंडी देखा उसे पहचान लिया। खाते कैसे हैं उसके साथ अभी तक हमको अनुमान नहीं हुआ है। सर खाने से ज्यादा है कि जो दोस्त लोग होते हैं जो पहले से, जब मैं नया नया खेलना स्टार्ट किया ऊपर लेवल पे, तो पहले से जो लोग लंदन हर जगह घूमते रहते हाँ, थे, हाँ। उन लोग ने मुझे लेके गए सुशी खिलाने और मुझे बोला कि ये पुदीने की चटनी लगा लो सुशी पे। हाँ। तो मुझे लगा ये तो अपने इंडियन टाइप का है, काफी टेस्टी होगा, तो मैंने अच्छे से पुदीने की चटनी लगाई। बट जब सर मैं खाया उसको, तो जल गया मुंह एकदम। सर नाक कान सब मेरा बंद हो गया था, बस अभी लगा हाँ दिया था। यस यस सभी कितनी होती है इनकी। और यही काम मैं फिर 4 प्लेयर के साथ किया। अच्छा ये अच्छा revenge मैं मिल भी गया। फंसा था तो मैं भी सबके साथ कि ये पुदीने की चटनी लगा लो। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। खेल को आगे Yes, sir. बढ़ाते हैं। ऑलराइट, ये है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पटना में 18वीं शताब्दी की एक संरचना है जिसे पहले अन्न भंडार के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था? Which of these is an 18th century structure in Patna originally intended to serve as a granary? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए करुणा स्तूपा, बी सभ्यता द्वार, सी गोलघर या डी कंगन घाट। ऑडियंस पर नहीं मैं पटना से ही हूँ, बट सर पटना से तो हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है गोलघर हो सकता है शायद। ऑडियंस बोलिए। बोल ले, गोलघर लग रहा है बट गोलघर पे मुझे, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ गोलघर कई बार, तो ओके, मुझे गोलघर भी लग रहा है कि आंसर हो सकता है। ऑलराइट। जल्दी बोलिए क्या करे, टाइम निकल जा रहा है। सी को गोलघर lock को लॉक करते हैं। कर इसी पे गोलघर में ताला लगा जब और लाइफ लाइन ले लेते हो। आपको कैसे मालूम था कि ये सही उत्तर निकलेगा? क्योंकि आपके मन के अंदर जो था वो बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल सही जवाब है। गोलघर इज द राइट आंसर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो अन्न वगैरह रखने के जी लिए सर। एक बनाया गया था। अकाल के दौरान बचाव के उपाय के रूप में ये बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न। रेडी? जी सर। स्मृति जी यस सर। और ईशान, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज प्रश्न है। ये व्यक्ति इनमें से किस कोच के ही देश से है? दिस पर्सन इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज विच ऑफ दीज कोचेस? पहले आपको तस्वीर दिखा, तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन सुनिए। ए डनकन फ्लेचर, बी गैरी कर्स्टन, सी ग्रेग चैपल या डी जॉन राइट। He's from New Zealand. Are you sure he's from New Zealand? No. No. किस कोच के देश से ही हैं ये? Gary Custin, South Africa. Greg Chappell, Australia. Australia. John Wright. Duncan Brandon Fletcher. Fletcher is. Fletcher is also New New Zealand. Zealand. I think so. Should we take Dallas ने भी audience? तारीफ किया है, but ऐसे सोचो Audience पर? maybe Gary Custin it can be. जल्दी जल्दी। जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? ऑडियंस Audience बोल Audience देते हैं। बोल। ऑलराइट, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। कौन सी? No. ऑडियंस Audience Audience poll, poll, alright. sir. Audience poll. तो महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। This question is asked because you should know. Yeah, I know, but John Wright कहाँ से है? B. सर, Yeah, बी को yeah. सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला। जी सर। 66% ए को मिला है 26, सी और डी को मिला है 2 और 6। क्या करेंगे? भरोसा करूं? सर बी गैरी को- कस्टन किया जाए। बी गैरी कर्स्टन पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played, audience. पैडी अपटन ने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर भारत को 2011 में विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों जो हैं और आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। सही था। ओके, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवी सज्जनों, ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट स्मृति, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं कह रहे हैं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ संबंध रहा है। आपकी ये जो क्रिकेट की यात्रा थी ये कैसी रही फिर? हाँ सर, एक्चुअली बचपन से पापा और भैया दोनों क्रिकेटर थे। पापा का सपना था कि उनको घर से उतनी परमिशन नहीं मिली कि आगे का क्रिकेट खेल पाए, तो उनका था कि दोनों बच्चे क्रिकेट खेले और कोई ना कोई उनमें से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सो आई थिंक बचपन से सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सुना है। आई थिंक मम्मी के पेट से मैंने शायद क्रिकेट के बारे में ही सुना होगा। और फिर मैं भी प्रैक्टिस के लिए जाती थी, भैया के लिए बॉल्स उठाती थी मोस्टली, तो उसके नेट के पीछे रह के मैंने बैटिंग सीखी। तो एक्चुअली मैं राइटी हूँ, बट बिकॉज भैया बैटिंग लेफ्टी करते थे तो मैंने लेफ्टी बैटिंग करना उनसे सीखा, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़े होकर बस वही देखती थी। सो आई थिंक यही इस तरह से एक्चुअली स्टार्ट करा क्रिकेट से। ये बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन जो है ये काफी प्रचलित है। सर आप भी शायद लेफ्ट हैंड से तो हम लेफ्टी हैं, लेकिन थोड़ा हमारा खोपड़ी खिसका हुआ है। दोनों चलता है, इधर भी कभी इधर कभी इधर। सर मैंने ट्राई किया था लेफ्टी में लिखना। हाँ, मैं आप लोग को देखा था, आपको और सचिन सर को देखा था, तो मुझे लगा सब बड़े आदमी लेफ्ट से लिखते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी आपके इस खेल के जीवन में, उनका सामना कैसे किया या किस तरह के चैलेंजेस थे? सर क्योंकि ऑफकोर्स जब मैंने शुरू करा था विमेंस क्रिकेट मोस्टली बॉयज के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी लड़कियां खेलते नहीं थे। सो आई थिंक बट ये क्रेडिट मुझे मम्मी पापा को ही देना है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें कभी मेरे तक आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा फुल फ्रीडम दिया कि क्या बात। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ये आधुनिक विचार हैं कि महिला जो है उसको भी उतनी ही प्रबलता मिलनी चाहिए, उतने ही अवसर दिए जाने चाहिए जितने कि एक पुरुष को मिलते हैं, है कि नहीं? उनको बहुत ताने पड़ते थे कि लड़की को क्यों भेज रहे, गोरी है, काली हो गई तो शादी कौन करेगा। बट आई थिंक वो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बोला, मेरे तक कभी नहीं है। उन्होंने बोला तुझे पसंद है खेल। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत बधाई आपको यार। और अब आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में स्मृति जी और ईशान। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2 अभी भी जीवित हैं। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्नल्ड डिक्स इनमें से किसके विशेषज्ञ हैं जिन्हें नवंबर 2023 में एक बचाव अभियान के लिए उत्तराखंड बुलाया गया था? Arnold Dix, who was flown into Uttarakhand for a rescue in November 2023, is an expert in which of these? Yeah. A. Tunneling, B. Surveying, C. Warfare, या D. Drones. टनलिंग? हमको टनलिंग लग रहा है, क्योंकि ये जस्ट रिसेंटली हुआ। और हम लोग न्यूज़ तो पढ़ रहे थे, तो टनलिंग को लॉक किया जाए। Alright, A टनलिंग पे कह रहे हैं टनल लगा जाए। Well played sir, is the right answer, right answer. बिल्कुल सही उत्तर। ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर डिक्स, ऑस्ट्रेलियन थे, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उन्होंने बचाव दल को सलाह दी थी जिन्होंने ढह गई सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे जो हमारे 41 भारतीय थे, तो श्रमिकों को उन्होंने बचाया। और बहुत ही ये एक मुश्किल काम था जी सर। यस सर। लेकिन अंत में देखिए विजय प्राप्त हुई और सबके सब जो है वो सही सलामत बाहर आ गए। ओके स्मृति जी और ईशान, ये जो है ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक विशेष आज एपिसोड है, और जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे वो एक नेक काज के लिए जाएगी। तो ये कौन सा कोई एक ऐसी संस्था है जहाँ पर ये जो है जीती हुई धनराशि जाएगी? सर ये हमने डिसाइड किया था, DCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट
इट इज हमारे तरफ से जो भी हम लोग हेल्प कर पाए, बिकॉज स्पोर्ट्समैन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आई थिंक एक लेवल रीच करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जहाँ पे अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वी कैन हेल्प देम आउट इन एनी वे पॉसिबल, तो हम लोग जरूर हेल्प करना चाह रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ से जीतेंगे उनको डोनेट करेंगे। वेल डन। स्मृति, आप आज की जितनी भी धनराशि जीतिएगा वो किस संस्थान में जाएगी? सर ऑफ कोर्स मैंने भी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ही चूज करी है जो बेसलाइन फाउंडेशन है, जो ग्रास रूट लेवल है, जो विमेन इन स्पोर्ट है, उनको हेल्प करती है कि वो अपना करियर के लिए जो भी उनको सपोर्ट लगे और उनके पास वो प्रिविलेजेस ना हो जो कि हमने एक्चुअली एज अ किड, हमको जब भी किड्स चाहिए थी, बैट्स चाहिए थी या ग्राउंड चाहिए थे, हमको उसका उतना एक्सेस नहीं था। तो ये केवल उनके लिए जिनके पास साधन नहीं है या सुविधा नहीं यस है? सर, और सारे स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स, और स्पेशली आई थिंक उनका टारगेट है विमेन इन स्पोर्ट को हेल्प करना। वाह, क्या बात है, वेल डन स्मृति। ओके, अब आ गया है खेल का 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस आप मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। यहाँ अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। सही हो गए तो खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न जो है वो पार हो जाएगा। ओके, यस सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास। कहीं भी आपको लगे मन में कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने किस टीम खेल में ईरान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था? At the 2022 Asian Games, in which team sport did the Indian men's team beat Iran in the final to win gold? Okay? Option सुनिए। A वॉलीबॉल, B फुटबॉल, C कबड्डी या D हॉकी? कबड्डी। क्या? कबड्डी आई थिंक। हमको कबड्डी लग रहा है क्योंकि हॉकी में तो ईरान इज नॉट, फुटबॉल भी डिडंट विन, वॉलीबॉल आल्सो भी डिडंट विन, कबड्डी करेक्ट। 2022 22 दिस इज द रीसेंट वन राइट? हमको दोनों को कबड्डी लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? कबड्डी सर सी कबड्डी को लॉक सी किया जाए। सी कबड्डी भी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, दोबारा से बोला। भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराया था और महिला टीम ने भी कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। Yes, sir. स्मृति जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये देखिए इसका उदाहरण है ये। यस सर। और ये देखिए टीम के फोटो आ गए। सर ये हमारा पहला एशियन गेम्स था एज अ क्रिकेटर, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये काफी मेमोरेबल एशियन गेम्स था हमारे लिए भी, और सबके अभी लिए। चल रहा है ये सर, ये कबड्डी का लीग स्टार्ट हो गया है। 3,20,000 रुपए जीत गया और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक चेक आता है आपके नाम। ये डिफरेंटली एबल्ड है सर, ये केवल आपको दिखा रहा है। बहुत बहुत बधाई स्मृति जी और ईशान, दोनों 3,20,000 हो गए। ये है घोषणा जो है सुपर संदूक की। जी सर। सुपर संदूक के बारे में बता दें आपको, ये जो तस्वीर आ रही है इसके आप मत जाइएगा, इसमें सोना चांदी सब भरा हुआ है। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। और अंग्रेजी में डालो प्रश्न की हिंदी में? अंग्रेजी से। अंग्रेजी। हाँ। तो चलिए देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। स्मृति जी, ईशान जी, जी सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Ian Morgan led which team to a World Cup title? England, South Africa, New Zealand? इंग्लैंड सर। Correct. Next. Tadpole is the aquatic larval stage of which creature? Butterfly, आगे। snake, frog, tiger? 1 मिनट, फ्रॉग। फ्रॉग। Correct. Next. In the financial sector, what are RD and FD types of? Insurance, bank deposits, Bank stocks, mutual funds? बैंक डिपॉजिट्स। Correct. Next. Which of these is an official language of Goa? Dongri, Sindhi, Telugu, Konkani? कोंकण। कोंकणी। Correct. Next. Nebraska and Alaska are some of the states in which country? UK, USA, Russia, Germany? अलास्का किधर है यार? अलास्का, आई थिंक लेट्स गो फॉर रशिया। रशिया। Wrong. Next. After which carnivorous animal is Singapore named? Shark, bear, lion, elephant? आई डोंट नो। हाँ?
आई डोंट नो इसका तो To save time, you can pass. सर पास सर Pass. Next. Which of these measurements is the longest? 1 nanometer, 1 foot, 1 meter, 1 kilometer. 1 किलोमीटर या Correct. Next. Dr. S. Jaishankar joined which branch of the civil service in 1977? IAS, IFS, IRS, IPS. IAS IAS? Wrong. The term broiler is associated with which creature? Chicken, goat, sheep, fish. वेट चिकन नहीं चिकन Broiler. चिकन ब्रॉयलर Chicken, goat, sheep, fish. शीप Wrong. हे भगवान. 50,000 ले लिया हमने जहां जहां आप गलत हुए थे वो आपको बता दें. Nebraska and Alaska are some of the states in which country? Russia? गलत. USA. अमेरिका. Nebraska, Alaska नहीं सुना था. अच्छा? Alright, एक और प्रश्न था जहां आप गलत हो गए थे. Dr. S. Jaishankar joined which branch of the civil service in 19... It was IFS, Foreign Service, not IS. Next, एक आपने पास किया हुआ था. After which carnivorous animal is Singapore named? The answer is lion. लायन Okay. तो आप जीत गए हैं 50,000 रुपए. और अब आप बताइए क्या करेंगे, बैंक में या आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसे आप फिर से जीवित करते? लाइफलाइन जीवित करेंगे सर तो आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है वो ऑडियंस पोल की, उसे एक बार फिर से जीवित किया जाए. अब स्मृति जी और ईशान जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है, बहुत अच्छी बात है. इसी के साथ इन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है. और अब आ गया है 11वां प्रश्न. तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत अच्छी बात है. जी सर ये प्रश्न आप खेलिएगा जरूर, क्यों, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. मान लीजिए गलत हो भी गया, आप कुछ खोएंगे नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस राज्य में जाने पर आपका स्वागत पारंपरिक रूप से खादा नामक स्कार्फ से किया जाएगा, जो अक्सर सफेद रंग का होता है? As a guest, in which of these states would you traditionally be greeted with a scarf called a khada, often white in color? Okay? Options: A. Karnataka. B. Kerala. C. Rajasthan. D. Sikkim. हमारा स्वागत तो सर किया जाता है हर मैच के पहले, बट हमें हर जगह ही स्कार्फ पहनाया जाता है तो सिक्किम क्या लगता है आपको? जनता पे कठिनाई हो रही हो तो भरोसा आपके करना तीनों लाइफलाइन जीवित है. यहाँ पर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो. होगा। दोनों में मुझे सिक्किम मुझे लग रहा हाँ है सिक्किम लग रहा है या तो केरला लग रहा है मुझे. साउथ में थोड़ा स्कार्फ का भी है. ऑडियंस बोल ले ऑडियंस बोल ले, ऑडियंस पे भरोसा किया जाए. यस यस सर लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे. लाइफलाइन कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल. ऑलराइट. कबीर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. और ऑडियंस बारी आ गई. एक बार फिर आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 60%, 60%. क्या कीजिएगा? सर, लॉक lock करेंगे कर- सर, जनता पे भरोसा करेंगे. है भरोसा. ओके, बताइए क्या करें? सर डी सिक्किम को लॉक किया जाए. 20 सेकंड पे ताला लगाया जाए. Is the right answer. खादा जो है वो हिमालय की संस्कृतियों का एक हिस्सा है, जी सर. जिसमें टिबेटन, सिक्किमीज, नेपाली, भूटानीज, गोरखा और लेप्चा ये शामिल हैं. और ये सम्मान जो है ये पवित्रता और करुणा का एक प्रतीक है. और इसे ऊन के अलावा रेशम से भी जी सर. बनाया जाता है. तो जब आप जाएंगे सिक्किम तो आपके गले में ये पहनाया जाएगा. ये हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं. ऑलराइट, स्मृति जी और ईशान जी, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न. सर इससे पहले फिर टॉस का टाइम तो हो गया है. अरे भाई, अभी तक टॉस चल रहा है. एक और टॉस तो बाकी थी सर. 3 टॉस है, डिसाइडर सीरीज है ये. हाँ, ये करेक्ट है. हाँ जी सर. तो एक टॉस और किया टॉस जाए. खेला जाएगा.
और टॉस किया जाए। अब की बार मैं बोलता हूँ टेल्स। सर हम जीत गए। हमारी जो जनता है, अब हम एक प्रश्न पूछना है हमें आपसे। कोई है जो पूछना चाहता है इनसे प्रश्न? हाँ जी मैडम, आप पूछना चाह रहे हैं? हाय सर, हाय मैम। हेलो। सो ईशान सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सो हम सब ने देखा है कि आपकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है। हाँ जी। सो क्या आप हमें उनके पीछे का मीनिंग बता सकते हैं? ये देखिए तस्वीर आ गई इनकी, कहाँ पर इन्होंने टैटू लगाया हुआ है। सो पहला टैटू मैंने बनवाया था यहाँ पे, जो साईं बाबा का टैटू है, क्योंकि मैं उनमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और पहले ऐसा भी होता था, मैं जब रन नहीं बनाता था तो इन्हीं को कोसता था कि आपके कारण नहीं बना। और सेकंड टैटू जो मैंने बनाया था वो इधर बिलीव का बनाया था, बिकॉज अब सब लोग जानते हैं कि बिलीव रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टर्न्स आएंगे लाइफ में। थर्ड टैटू जो वो चेस्ट पे दिख रहा है वो मैंने कराया था ट्रस्ट और स्ट्रगल का। तो अभी स्पोर्ट्स है और स्ट्रगल ना हो ऐसा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। बट और चौथा टैटू है थोड़ा ग्रीक पे है, ये मैंने बनाया था क्योंकि मैंने बोला था आर्टिस्ट को कि टीवी पे जो अच्छा लगता है बना दो। आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है टीवी पे। बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू। और कौन है? हाँ जी, हाँ आप। हेलो ईशान सर, हेलो स्मृति मैम। हेलो। सो स्मृति मैम, मेरा सवाल आपसे, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स है और इंडिया के काफ़ी सारे यंग लड़के आपको फॉलो करते, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको एक लड़के में क्या क्वालिटीज अच्छी लगती है? टर्न कर दिया एक मिनट भाई साहब, आप सर आपका विवाह हो गया है? नहीं सर, इसीलिए तो पूछा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ऑफकोर्स। वेल, अच्छा लड़का हो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे का मतलब क्या होता है? नहीं, आई थिंक केयर करो और मेरा स्पोर्ट अंडरस्टैंड करे। आई थिंक दैट इज टू मेजर क्वालिटीज जो मैं चाहूँगी, क्योंकि एज अ गर्ल मैं इतना उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। सो दैट थिंग वो अंडरस्टैंड करे और उसका हमेशा से केयर करे। आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, जो भी जो लड़के में मैं देखूंगी। जो आदर सम्मान करे उनका। Alright, one more question by the audience. Yes, ma'am. हाय ईशान, हाय स्मृति। हाय। ईशान, मेरा क्वेश्चन आपसे जी, है मैम। और ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके। ईशान, आप हमें ये बताओ कि आपकी केमिस्ट्री हमने शुभमन के साथ तो बहुत देखी है, ये ब्रोमांस की शुरुआत कैसे हुई और क्या ये अभी भी चालू है या नहीं? सर एक्चुअली मैं और गिल बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों Okay. एक दूसरे का काफी केयर भी करते हैं। तो हम लोग की पहली दोस्ती वहां हुई जब हम लोग इंडिया ए, इंडिया बी और सी करके टीम बनती थी, जो सब लोग अपने स्टेट से अच्छा करते थे। तो ये मेरे टीम में आया था, Oh. बट मुझे पता नहीं चला ये कब आके मेरे ही रूम में सोने लग गया। तो फिर हम लोग का ऐसा हो गया कि जहां भी हम लोग टूर्स जाते थे, अगर इंडिया से बाहर हुआ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो हम लोग खाने साथ में जाते थे, कुछ भी हो साथ में ही जाते थे। तो वहां से दोस्ती ज्यादा गहरी हुई। क्रिकेट से ही रिलेटेड नहीं है कि बस ग्राउंड पे हम लोग दोस्त हैं, बट हम लोग ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। Yeah, very nice to hear that. थैंक यू सो मच। अभी तक सेम रूम में सो रहा है सर। अच्छा। उसको बोला अब तो जा सकते हो अपने रूम में, बट अभी तक सेम रूम में है। नहीं, बहुत अच्छी आदत है ये, और इस तरह आपकी दोस्ती जो है वो बनी रहे, हम यही चाहेंगे। ऑलराइट, ओके स्मृति जी, ईशान जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, उनका उत्तर भी हो गया। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। ऑलराइट, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर ने उसी टेस्ट में पदार्पण किया था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? अभी तो ऑप्शन देख के Which मुझे Indian याद आएगा। cricketer made his test debut in the same match
in which Sachin Tendulkar scored his first international century? अच्छा विकल्प रख रहा हूं आपके सामने. रेडी? A. राहुल द्रविड़. B. अनिल कुंबले. C. सौरव गांगुली. D. जवागल श्रीनाथ. मुझे तो तुहिन भाई लगे. सही उत्तर देंगे 1250. आइडिया है क्रिकेट गलत. अब का. आपको नीचे गिरा देंगे 320 में. जो लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी टेस्ट डेब्यू आई सी मेरी जवागल test सर debut तो the आई same थिंक match. उनसे पहले आए हुए आई हाँ. डोंट थिंक या लाइक अनिल कुंबले ऑल्सो आई डोंट फील. अनिल सर भी नहीं होंगे. सौरव सर. राहुल द्रविड़ सर लग रहे हैं क्या? पर द्रविड़ सर ने उनके इंटरनेशनल मैच पे आई थिंक स्कोर सेंचुरी करा था ना सेंट्रल गांगुली सर की लग रही मुझे. इन्हीं दोनों में. बट अगर हमने वो ऑप्शन लिया डबल्स का तो यही दोनों ना आ जाए. नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके. तुहिन भाई. ओके. विल यूज द लाइफलाइन सर. ये लाइफलाइन? यस सर. दो लाइफलाइन बची हैं आपके पास. वीडियो कॉल फ्रेंड या डबल टिप, कौन सी लीजिएगा? वीडियो. वीडियो कॉल. वीडियो कॉल फ्रेंड. ऑलराइट. वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय. स्वीति जी और ईशान, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. वो है दर्शन मजेठिया जी हैं, अतिशय जैन, तुहिन मिश्रा. तुहिन मिश्रा. तुहिन मिश्रा जी सर. ऑलराइट. तुहिन मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. You say the question. I think we just get 60 seconds. No? ओके. तुहिन जी प्रणाम करता हूं आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. क्या हाल चाल है आपके तुहिन? एकदम ठीक हो सर. मेरे सामने कैसे? स्मृति मंदाना जी और ईशान किशन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और एक बहुत ही नेक काज के लिए ये खेल रहे हैं. एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. ईशान की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको, ABCD. विदिन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा. ओके. तो अगली आवाज है ईशान की. रेडी? ईशान, आपका Ready. समय शुरू होता है अब. So the question is, which Indian cricketer made his test debut in the same match in which Sachin Tendulkar scored his first international century? Option A, Rahul Dravid. B, Anil Kumble. C, Saurav Ganguly. D, Javagal Srinath. Should I repeat the question? नहीं, मैं समझ गया. ईशान. ओके. द्रविड़, राहुल एंड सौरभ तो नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ वो इंग्लैंड में किए थे. Okay. 15 left. Nine, 8, 7. मेरे ख्याल से जवागल श्रीनाथ है. Yeah? Are you sure? आई एम. ये ख्याल तो थोड़ा डिफिकल्ट गड़बड़ हो गया. ये लास्ट में और ख्याल बोल के गए. अच्छा सुनिए, आपके पास एक लाइफलाइन है डबल टिप. अगर आप चाहें तो उसके इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं. जी सर. थोड़ा बहुत उनसे लेकर के थोड़ा बहुत जो आपके पास लाइफलाइन. सर लाइफलाइन तो अब यूज Lifeline. करना ही पड़ेगा. ओके. क्या करें? डबल टिप लाइफलाइन. जी सर. अपनी आखिरी और डबल टिप लाइफलाइन को ये लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दिया जाए. भाई साहब जल्दी से बता दें. आपको 2 अवसर मिलेंगे. आपको एक अगर गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए. और अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल. जी सर. अपना पहला उत्तर बताइए. जवागल श्रीनाथ. जवागल श्रीनाथ को लॉक डी करते जवागल हैं. श्रीनाथ पे ताला लगाया जाए. सर ये गलत हो गया. अपना दूसरा उत्तर बताइए. कुंबले. आई थिंक इट्स बी अनिल कुंबले. अनिल कुंबले. या क्या करें? लॉक करते हैं सर. बी अनिल कुंबले पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर. डबल टिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है. अनिल कुंबले ने 1990 में मैनचेस्टर में बनाम इंग्लैंड में टेस्ट में डेब्यू किया था. उन्होंने केवल 3 विकेट लिए थे और उन्हें अगले टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया. बाद में उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक 619 टेस्ट विकेट लिए और वो एक बहुत ही ऐतिहासिक खेल था जहां पर उन्होंने 10 के 10 विकेट लिए थे. याद होगा आपको. ऑलराइट.
बहुत बहुत बधाई आपको। सर इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड अ ब्यूटीफुल वन फॉर ऑल ऑफ अस हियर, जो लोग आपको देखते हुए आए हैं स्टार्टिंग से। बट ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं या मेमोरीज हैं जो आप अपने साथ फॉर योर लाइफ यू विल कैरी इट विथ यू? सर जनता जनार्दन, जी तो हम लोग बनते हैं इनकी वजह से। ये लोग प्रशंसा करते हैं, हमारे जो भी काम हम करते हैं वो देखने जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, ताली बजाते हैं, सब करते तो ये हमारे लिए यही यादें हैं सर। इनकी दुआएं हैं, इनकी प्रार्थनाएं हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं। जी सर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, ये आप लोगों के जीवन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यंत्र है। बहुत ज्यादा सर। कि आपको स्टेडियम में जब आप जाते हैं किस तरह से आपका स्वागत होता है। हाँ। जब आप खेल खेलते हैं। जी सर, जी सर। अभी सर हमने वर्ल्ड कप खेला और जो सपोर्ट था सबका, इवन जब हम बिल्कुल, फाइनल अद्भुत, हारे, जी, जी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा जो मैं इंडिया में वर्ल्ड कप में देखा कि कैसे सपोर्ट हो रहा था। इतनी भीड़ थी, लोग दिल से आ रहे थे मैच देखने, और जो चिल्ला रहे थे बस के बाहर से, जी, जी, जी। वो उन चीजों के लिए ही हम लोग खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो जनता जनार्दन जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। ऑलराइट, स्मृति जी और ईशान जी, आपको बता दें कि ये जो आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है जी ना, सर। इससे आपको सिर्फ आपका ज्ञान जो है, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यू कैन बेट ऑन इट। ओके, Yes, sir. अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। अब देखिए आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं और 1250 आप जीत रहे हैं, वो आप यहाँ से दान के रूप में दे सकते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आरआरआर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं जीता है? Which of these awards did RRR not win at the 69th National Film Awards 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, Best Lyrics, B, Best Action Direction, C, Best Special Effects, D, Best Choreography. सर्वश्रेष्ठ बोल, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स या सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी? सर कोरियोग्राफी तो 100% जीती होगी। एक्शन भी बहुत अच्छा था, लिरिक्स भी अच्छे थे। लिरिक्स भी अच्छे थे, स्पेशल इफेक्ट्स भी अच्छे थे। तो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। What do you think? अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, जी इसमें सर। कोई खराबी नहीं है क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। बेस्ट लिरिक्स आप क्विट कर सकते हैं और 1250 आप जीते हैं। I feel action, best नहीं, action was also nice. आई थिंक बेस्ट स्पेशल इफेक्ट। Yeah, special effects only. 100% special effects यहाँ पे But कुछ special then- effects थोड़े उतने थे भी नहीं। बट देन नॉट श्योर। हमको Lyrics was स्पेशल good, इफेक्ट्स लग रहा है बट but we are not sure पूरा कि वो award का ओके, उन्होंने जीता था या नहीं जीता था, क्योंकि कोरियोग्राफी तो बहुत अच्छी थी। It was a very blockbuster action movie also. यम। Lyrics was good. Effects में मैंने maybe पूरी लिस्ट थोड़ा- भी पढ़ी हुई है। Yeah. मुझे फिर भी याद आपको क्या लगता है सर? सर हमको लगता है कि अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। Quit. Quit. Yeah, let's quit. क्या? सर क्विट ही करना Quit ही चाहेंगे करें। क्योंकि नहीं, मैं ये समझ काफी क्योंकि पैसा है आपको इसका उसके उत्तर लिए। मालूम नहीं है, लाइफलाइन नहीं है। लाइफलाइन भी नहीं है, जनता को यूज कर चुके हैं हम लोग। ठीक है फाइनल सर, उत्तर बताइए, क्विट करेंगे? क्विट करेंगे सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए। 1250 इन्होंने जीता है। और ये 1250 जो है हमारे पास ये एक डिजिटल ऐप है, यहाँ पर वो संस्थाओं के नाम आ गए, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ ट्रांसफर ना दबाएंगे, 1 2 3 4 1250 छाप जी दिया, सर। ओके किया, कंफर्म किया
और यकीन मानिए कि अभी के अभी ये बैंक अकाउंट में चला गया है, इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ये देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गैस कर लीजिए। सर हम लोग गेस करते अगर तो मुझे लग रहा है स्पेशल इफेक्ट्स पे ही जाते। स्पेशल इफेक्ट्स, सी स्पेशल इफेक्ट्स पे ताला लगा जाए। नहीं, अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत है। लिरिक्स। सही उत्तर है लिरिक्स, बेस्ट लिरिक्स। आरआरआर ने इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई पुरस्कार जीते, जिसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट भी शामिल है। और हालांकि बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम ने जीता था। बेस्ट लिरिक्स, लिरिक्स के लिए इनको नहीं मिला था। Okay. इतने अच्छे गाने थे। All right, come. Big hand. तो आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बताया था कि ये इस दौर का आखिरी हफ्ता है और इन चंद दिनों में हम चाहेंगे कि आपके साथ जितने खुशियों के पल थे वो मिलते रहें हमें, और हम उसे समेट करके अपने पास रखेंगे। आपका इंतज़ार तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अब और भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए कल आइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।